हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और मज़े कर रहे होंगे। ठीक है। और मैं आपका, जैसे आपको पता भी है भाई, मैं आपका हिमांशु सर आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और केमिस्ट्री का सेशन। क्लास 10th की आईसीएसई बोर्ड हम डिस्कस कर रहे थे और आज की क्लास में हम एसिड बेस के सारे कंसेप्ट खोल देने वाले हैं। एसिड के बारे में जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, और एसिड आप बनाते कैसे हैं, इसकी कोई प्रिपरेशन टेक्निक होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन होगा। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए हमारे सेशन को। और बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो लेके मैं आता रहता हूँ। और बाकी की बायोलॉजी की बात करें, मैथ्स की बात करें, सबकी क्लासेस यहाँ पर चल रही है। तो घर बैठे आपको पढ़ाई मिल रही है, और क्या चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए। और जो भी हमारे सेशन पर अभी नए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा स्विफ्ट के बारे में बता दिया जाए। ठीक है, क्यों भाई, इंडियाज़ मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन है। कोई टैबलेट या लैपटॉप दे के हम अपने आप को शांत नहीं कर देंगे, आपको शांत नहीं कर देने वाले। हम डेली आपकी क्लासेस लेंगे, डेली 1 आवर 2 आवर बेसिस पर क्लासेस हुआ करेंगे, अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, यूट्यूब पर तो क्लासेस चल ही रही हैं, लेकिन आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.siflan.com पे जाइएगा और फटाफट से डेमो क्लास बुक करके देख लो भाई कैसा यहाँ पर सिचुएशन चल रही है। समझ में आ रही है मेरी बात। क्योंकि बेटा 1-on-1 इंटरेक्शन होगा ना, तो ज़्यादा समझ में आने वाला है, और आपके सारे डाउट्स हम सोल्व करने वाले हैं। और हमारे पास तो एकेडमिक मेंटर टीम मौजूद है आपके सारे डाउट टाइमली सोल्व करने के लिए। और आपकी रिवीजन क्लास, आपकी प्रॉपर जो भी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी कि रिवीजन क्लास चाहिए या डाउट क्लास चाहिए, बिल्कुल वो टेक केयर की जाएगी और आपका सारे डाउट सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड और साथ ही साथ स्टेट बोर्ड के भी हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, यानी पेरेंट्स भी बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं एक्चुअली क्लास में। बिल्कुल सारी डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट हम आपके पास थमा देंगे, आप देख लीजिएगा कि कैसे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। और बिल्कुल हम बच्चों के लिए तो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं आपके बच्चे ग्रो करें और इस पैंडमिक की वजह से जो भी इफेक्ट हुआ है वो उन पर ना आने दे। वो होगा भाई, पैंडमिक उसके लिए होगा, हमारे लिए पैंडमिक नहीं है, और हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, स्विफ्ट लर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज़ भी है, जहाँ पर आप नेशनल लेवल अपना स्कोर देख सकते हैं। और सब्जेक्टिव टेस्ट जैसे स्कूल्स में होते हैं वैसे ही हम भी लिया करेंगे, जिससे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं बता दूं 4500 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप निखरते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पर यहाँ पर आपको क्लासेस मिल ही रही हैं। सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऑल पे टैप कर देना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बात करते हैं। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, एसिड एंड बेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले। और मेन मुद्दा आज की क्लास का होगा एसिड के बारे में। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में जितना भी एसिड के बारे में दिया हुआ है वो सब कुछ हम आपको बता देने वाले हैं। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सोल्ट क्या होते हैं। पुरातन समय में एक आए थे साइंटिस्ट जिनका नाम था एरेनियस। ठीक है, अरेनियस थ्योरी यहाँ पर आई। अरेनियस ने बोला जो भी चीज़, जो भी कंपाउंड पानी में डालने के बाद H पॉजिटिव आयन को डिसोसिएट करती है वो एसिड होती है, और जो भी चीज़ पानी में डालने के बाद OH नेगेटिव आयन को डिसोसिएट करेगी वो बेस होती है। सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस डिसोसिएशन थ्योरी बोला गया था जो H पॉजिटिव को डिसोसिएट करेगा वो एसिड होगा, जो OH नेगेटिव को डिसोसिएट करेगा वो आपका क्या होगा, बेस होगा। और सोल्ट बनता है एसिड और बेस के मिश्रण से, यानी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो दैट विल बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वहाँ पर सोल्ट जो होगा प्रोडक्ट साइड पर आपका बिल्कुल बन जाने वाला है। क्लियर होती है मेरी बात। तो आज की क्लास में अगर मेन मुद्दा बात करें कि मेन टॉपिक क्या होंगे, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको दे दूंगा एसिड और बेसिस के बारे में। इंडिकेटर्स, भाई इंडिकेटर्स भी देखेंगे। गाड़ी में तो आपने इंडिकेटर सुनेंगे, बाइक में इंडिकेटर लगे होते हैं। लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट वाला जला दो, राइट मुड़ना है तो राइट वाला जला दो। समझ में आ रही है मेरी बात। लेकिन अगर हम बात करें कि एसिड और बेस को भी क्लासिफाई करने के लिए कुछ होता है क्या, बिल्कुल। इंडिकेटर्स बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे, और एसिड्स को अच्छे से क्लासिफाई भी करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, बिल्कुल सब कुछ डिस्कस होगा। प्रिपरेशन ऑफ एसिड, यानी एसिड को आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, घर में नहीं लेकिन लैबोरेटरी में तो बिल्कुल परफॉर्म कर ही सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और क्या यूज़ होते हैं एसिड। आपको पता है टमाटर में कौन सा एसिड होता है, टमाटर जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें एसिड होता है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि टमाटो में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो लेमन जूस की बात करें, सोप वाटर की बात करें, अलग अलग होते हैं ना।
एक कुछ खट्टा खट्टा होता है। सोप वाटर चखा तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो कड़वा होता है, यानी बिटर इन टेस्ट होता है। तो अगर मैं लेमन जूस की बात करूँ उसके अंदर एसिड होता है, और सोप वाटर की बात करें तो उसमें बेस होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल उनमें डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं लेमन जूस और सोप वाटर में। सबसे पहली बात सोर इन टेस्ट, दूसरा है बिटर इन टेस्ट। और जो लेमन जूस होता है उसकी अगर मैं पीएच वैल्यू की बात करें, पीएच वैल्यू की बात करूँ तो 7 से नीचे होगी, यानी लोअर देन 7 होगी। और अगर पीएच वैल्यू सोप सोल्यूशन की बात करेंगे तो 7 से उसकी बड़ी हो जाने वाली है, क्योंकि जो सोप था वो बेस था। सो देर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन देम, लाइक लेमन जूस में भी डिफरेंस थे, कुछ सोप में। सबसे पहले देख के क्या पता लगता है, कलर। कलर देख के पता लगेगा, अपीयरेंस देख के पता लगेगा, लेकिन उससे हम उसे अच्छे से डिफरेंस आउट नहीं कर सकते। सो अगर हम डिफरेंस आउट करना चाहते हैं तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना, जैसे लेमन जूस टेस्ट वेरी सोर। देखो यहाँ पर ये लड़का कैसे बिल्कुल खाते ही बिल्कुल चटकारे ले रहा है, ठीक है। लेमन जूस टेस्ट वेरी सोर एंड सोप वाटर टेस्ट स्लाइटली बिटर साइड, वो थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन आप चख के मत देखिएगा, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं वाई डज लेमन जूस टेस्ट सोर एंड सोप वाटर टेस्ट बिटर, क्योंकि बिटर लेमन जूस के अंदर होता है एसिड, और सोप जो होती है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। अब आज की क्लास में यही देखने वाले हैं कि ये एसिड क्या है और ये बेस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, लेकिन मेन एसिड के बारे में डिस्कशन होगा। तो एसिड को कहाँ से लिया गया, एक लैटिन वर्ड एसिडस से लिया जाता है। एसिडस का मतलब होता है खट्टा। तो एसिडस जो हमारा लैटिन वर्ड है उससे एसिड रिलेट किया गया। एसिडस मतलब होता है खट्टा, और जनरली एसिड आपके खट्टे ही होते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये कैटेगराइज कर देते हैं कि सारे के सारे एसिड खट्टे होते हैं? हाँ जी, सारे के सारे एसिड खट्टे होते हैं, यानी दे आर ऑल आर सोर इन टेस्ट। द इंटेंसिटी ऑफ सोरनेस, मतलब कितना खट्टा है वो डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन पे, साथ ही साथ वो वीक एसिड है या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो द मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड इज देयर सोर टेस्ट, वो खट्टे होते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो जैसे मैं आरएनएस की थ्योरी आपको बता भी रहा था, आरएनएस ने बाबा ने ये बोला था, जब भी आप किसी कंपाउंड को पानी के अंदर डालेंगे और वो H पॉजिटिव आयन को डिसोसिएट कर रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड जो था या वो जो चीज़ थी वो क्या थी, एसिड थी। तो यहाँ पर लिखा भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट रेंडर आयनाइजेबल हाइड्रोनियम आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन को डिसोसिएट करेगा। और दूसरी बात, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है, ये जज करने का काम आता है कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपने एसिड को इस ब्लू लिटमस की स्ट्रिप पर डाला, देखो कलर क्या हो रहा है, यहाँ पर डालते ये रेड हो गया, नहीं हो गया? तो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देने वाला है, ध्यान रखिएगा। एसिड सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। अच्छा, अब चलिए बात करते हैं सोप वाटर, तो हमने देख लिया था, और ये बिटर इन टेस्ट था। साथ ही साथ ये जो लिटमस पेपर को पता है कैसे चेंज करता है, ये चेंज करेगा रेड टू ब्लू, लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू चेंज कर देगा, और साथ ही साथ बिटर इन टेस्ट होगा। और डिसोसिएट करने के टाइम जब बात आएगी तो OH नेगेटिव आयन को डिसोसिएट करेगा, ना कि H पॉजिटिव आयन। सबसे पहली बात, द सोप वाटर टेस्ट बिटर। बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, कभी टेस्ट करके आज ही चख लो साबुन, आज सर जी आज मैं नहाने जाऊँगा तो साबुन चख लूँगा, नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं, मेरे पे ट्रस्ट कर लो बेटा, मतलब बिटर होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो बेस को हम क्या बोल सकते हैं, आई माइल्ड बिटर टेस्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड अ बेस। बेस व्हेन एडेड टू वाटर गिव फॉर्म देते हैं, फील करते हैं, सोपी सोपी यानी चिकना चिकना फील करेंगे, और ये एसिड के जनरली अपोजिट होते हैं। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेस इंक्लूड बेकिंग सोडा की बात करें, वॉशिंग सोडा की बात करें, इनके अंदर बेस मिला होता है। समझिए मेरी बात, इसके अंदर बेस मिला हुआ है, ये बिल्कुल प्रॉपरली बेस नहीं है, इनके अंदर बेस मिला होता है। बेकिंग सोडा की बात करें, वॉशिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा का भैया फॉर्मूला बता दो कमेंट सेक्शन में एक बार, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है, हम भी बता देते हैं NaCO3। वॉशिंग सोडा का तो चलिए आप खुद बता दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि भाई वही आरएनएस थ्योरी की। तो जब बेस को पानी के अंदर डाला गया तो उसके अंदर से कौन से आयन निकले, OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट होते हैं। कौन से, OH नेगेटिव आयन, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइल आयन, उसे हम बोलते थे क्या, हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ में से क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन बोलते हैं। और ब्लू टर्न, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेड लिटमस था, उसके ऊपर जैसे ही आपने बेस डाला वो कैसा हो गया, ब्लू हो चुका है। रेड लिटमस पेपर जो होगा आपका ब्लू में टर्न हो जाएगा बेस के केस में, ठीक है। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड वेदर अ कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक, क्या हम पहचान सकते हैं देख के हर एसिड को चख लें क्या, नहीं, अरे HCl थोड़ी चख लोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 थोड़ी चख लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड थोड़ी चख लोगे, HNO3 चख के कि कहीं खट्टा है ये तो भैया एसिड हो गया, ऐसे नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि बेटा वो बहुत कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं। तो हमें कोई दूसरी चीज़ चाहिए इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए, कोई चीज़ बेस है या कोई चीज़ एसिड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बातें हार्मफुल होते हैं हमारे लिए।
तो हम यहाँ पर बात करने वाले इंडिकेटर्स की। हम किसकी बात करेंगे? इंडिकेटर्स की बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम चख नहीं सकते। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर वो आपकी स्किन पर गिर गया तो वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। सो इंडिकेटर विल बी द सॉल्यूशन। इंडिकेटर क्या बोलते हैं? इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये टेस्ट करके दे देगी कि कोई चीज़ एसिड होगी या कोई चीज़ क्या होने वाली है, बेस होने वाली है। और तीन तरह के होते हैं बेसिकली, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। सिंथेटिक, नेचुरल, ओल्फैक्टरी, तीनों के एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन बिल्कुल बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर नेचर से निकाले गए, यानी कि किसी का फूल का जूस ले लिया है ना, बीट रूट जूस ले लिया, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है ना। लिचेंस पौधे से लिटमस सॉल्यूशन बनता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया। हाइड्रेंजिया प्लांट का सॉल्यूशन हो गया, वो भी एक अगर मैं बात करूँ टर्मरिक सॉल्यूशन की, टर्मरिक हल्दी भी एक एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो होती हैं आपको पता होनी चाहिए। नेचुरल इंडिकेटर यानी हाइड्रेंजिया प्लांट हो गया, लिटमस सॉल्यूशन हो गया, टर्मरिक पाउडर हो गया, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सो टर्मरिक, जैसे मैंने आपको बताया अभी, टर्मरिक इज एन एक्सीलेंट नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी बोलते हैं इसे। सो ये टेस्ट कर सकता है एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है और बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है। द इंडिकेटर मेड बाय यूजिंग टर्मरिक एंड कंसिस्टिंग ऑफ सिंपल ब्लोटिंग पेपर विद टर्मरिक अप्लाइड ऑन। तो एक ब्लोटिंग पेपर लो, उसके बाद क्या करो, उसके ऊपर हल्दी लगा दो, हल्दी का सॉल्यूशन या लेप लगा दीजिए, वो एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए और कुछ कड़ी वड़ी खा रहे थे, कड़ी चावल खा रहे थे रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में कड़ी चावल, ढाबे में खाते हैं कड़ी चावल, तो कोई बात नहीं, ढाबे में आप कड़ी चावल खा रहे, तो कड़ी जो थी आपकी शर्ट पर गिर गई और आप घर पे आए, मम्मी ने मस्त आपके 2 लगाए, फिर बोला कि भाई लाओ हम धोते हैं इसे। और जब वो धोने बैठे, जैसी सोप सोल्यूशन उस पर गिरा शर्ट पर, तो बेटा जो पैच था ना जहाँ कड़ी गिरी हुई थी, उसका कलर ही चेंज हो गया। उसका क्या हो गया? कलर ही चेंज हो गया। कलर कैसा हो गया? उसका रेडिश हो गया। ऑब्जर्व करा है? क्यों? क्योंकि बेटा जो सोप सॉल्यूशन लगा ना उसके ऊपर, वो क्या था? बेस था। और जो टर्मरिक होता है वो बेसिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सो द इंडिकेटर मेड बाय टर्मरिक पाउडर अप्लाइड ऑन द ब्लोटिंग पेपर टर्न्स रेड व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक। जब बेसिक सॉल्यूशन होगा, वो जो इंडिकेटर होगा या जो टर्मरिक होगा, टर्मरिक का सॉल्यूशन होगा, वो कैसा हो जाएगा? आपका रेड हो जाएगा। सो हम पहचान सकते हैं, पहचानने के काम पर। तो टर्मरिक सॉल्यूशन एसिड में कोई चेंज नहीं करेगा अपना कलर, वैसी का पीला ही रहने वाला है, लेकिन जो बेस में आप उसे घोलेंगे या बेस उसके ऊपर डालेंगे तो वो बेटा रेड हो जाने वाला है, ठीक है। सो एल्कलाइन सब्सटेंस सॉल्यूशन टर्न टर्मरिक इनटू अ रेड कलर मोर देन बेसिक नेचर ब्राइट द रेड कलर भी। जितना ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा आपको रेड कलर वहाँ पर मिलने वाला है। और ध्यान रखिएगा, एसिड में टर्मरिक का कोई भी कलर चेंज नहीं करता। तो इस हिसाब से आप पहचान सकते हैं एसिड कौन सा है और आपका बेसिक कौन सा है। क्लियर होती नहीं? अरे क्लियर होती नहीं होती? कमेंट सेक्शन बताइए, मज़ा आ रहा है नहीं मज़ा टाइप कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इंडिकेटर की। चाइना रोज़ की बात करते हैं। चाइना रोज़ वो ऐसे पूंछ सी नहीं निकली रहती जिसमें ऐसे करके गुड़ल कहते हैं, शायद हिंदी में उसे गुड़ल कहते हैं, ठीक है। जो चाइना रोज़ होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है और एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। तो चाइना रोज़ को इंडिकेटर की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? फूल लो, पानी के अंदर उबाल दो, उस फूल को, चाइना रोज़ को पानी के अंदर उबाल दीजिए और वो जो कलर होगा सॉल्यूशन का, मतलब एक आपके पास इंडिकेटर सॉल्यूशन वो बन जाएगा। अब जैसे ही इस सॉल्यूशन में जो आपका ये चाइना रोज़ का सॉल्यूशन मिला, इसमें से 2-3 ड्रॉप लीजिए और एसिड में डाल के देखिएगा। जैसे ही आपने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, वो जो सॉल्यूशन होगा मेजेंटा रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मेजेंटा रेड। और अगर मैं उसे बेस में डालूंगा तो बेस में डालते ही वो येलोइश ग्रीन हो जाता है, मतलब प्रिसाइजली बात करूँ तो येलोइश ग्रीन कलर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर स्लाइड में भी यहाँ पर देख सकते हैं, चाइना रोज़ वाला पानी एसिड में डालोगे तो मेजेंटा रेड हो गया, चाइना रोज़ वाला पानी अगर आप बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? येलोइश ग्रीन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप पहचान सकते हैं कौन एसिड है और कौन आपका बेस होगा। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बता दिया नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर की भी कुछ होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज होता है, ध्यान रखिएगा मिथाइल ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड हो जाता है एसिड में और येलो हो जाता है किसमें? वो बेस में हो जाता है। फिनोफ्थलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बेटा वो होते हैं जो अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, जब उन पर एसिड और बेस डाला जाता है। जैसे मैं क्लोव ऑयल की बात करूँ, यानी लौंग का तेल की बात करें, है ना, प्याज की बात करें, अनियन की बात करें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में काउंट की जाती है। So it is not always convenient to add the indicator to the solution. In such case, some different types of system is required, something more efficient. So in such case, litmus paper is used. यानी हर बार आप ऐसे ये चाइना रोज़ का सॉल्यूशन नहीं बना सकते, है ना। लेबोरेटरी में बैठ के चाइना रोज़ का सॉल्यूशन बनाने बैठ रहे हैं, नहीं,
आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल हो और आराम से उसे टेस्ट कर सकें। जैसे कि हम लिटमस पेपर की बात करेंगे। सो लिटमस पेपर बेटा क्या होता है, लिचेंस के पौधे से बनता है ये, ठीक है। लिचेंस का पौधा ध्यान रखिएगा, सिम्बायोटिक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, एल्गी और फंगी में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है लिचेंस। एंड द मेजर फंक्शन ऑफ लिचेंस इज एन इकोसिस्टम इज दैट दे एक्ट एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर, पोल्यूशन को दिखाने के काम होते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उनकी कलर चेंज हो जाता है और अपनी ग्रोथ को वो रोक देते हैं, तो हमें पता लग जाता है पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो चुका है। So as a result, chemical change in the body of lichens can give us indication of the nature of substance that come in contact with them. तो लिचन से बनाया गया क्या, लिटमस सॉल्यूशन, और उसी से बना जाता है लिटमस पेपर भी, ठीक है। कैसे एक्सट्रैक्ट कर, देखो लिचन्स बॉडी ली, उसे पानी में घोल दिया और एक फिल्टर पेपर पे उसे सुखा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका लिटमस पेपर वहाँ से तैयार हो चुका है। और लिटमस पेपर की खासियत ये होती है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो जब आप एसिड में डालोगे वो रेड हो जाएगा, और ब्लू को बेस में डालोगे, बेस मतलब बेस है ना, तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। और अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, उसे आप एसिड में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, एसिड का एसिड में है तो रेड का रेड ही रहेगा, लेकिन आप उसे बेस में डालोगे तो वो हो जाएगा आपका ब्लू। आज ब्लू है, पानी पानी, समझ में आ रही है बात मेरी। चलिए इंडिकेटर्स, जैसे मैंने आपको बात करी लिटमस सॉल्यूशन, और मैं आपको बता रहा था ना ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। सो द सब्सटेंस विच चेंज देयर ऑर्डर, अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं एसिड और बेस के हिसाब से। और जनरली मान लीजिए जिसकी आंखें नहीं है वो कलर्स तो नहीं देख सकता, तो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को अगर पता करना है ये एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, तो वहाँ पर ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो यूज ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर इंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन लैब एक्टिविटीज़ इक्वली। भाई लैब एक्टिविटीज़ में विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं तो उनको बताना है कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की हेल्प। अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे मैंने क्लोव ऑयल भी बताया, लौंग का तेल भी बताया, वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। एग्जाम्पल जैसे अनियन डज नॉट लूज इट स्मेल व्हेन एसिड इज एडेड, जब आप उस पर एसिड डालोगे तो उसकी स्मेल बिल्कुल भी लूज नहीं होगी, लेकिन जैसे ही अनियन को आपने बेस के अंदर डाल दिया, बेस पे आपने अनियन डाल दिया, तो उसकी स्मेल जो होगी बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है। और जो वेनीला होता है, वेनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है, वेनीला लूजेज इट स्मेल, तो जनरली ध्यान रखिएगा एसिड में अपनी लूज कर देते हैं स्मेल को, लेकिन अगर हम डालते हैं बेस की बात तो बेस में अपनी स्मेल को ये लूज नहीं करते। वनीला डज नॉट लूज इट स्मेल व्हेन एसिड इज एडेड टू, जब आप उसमें एसिड ऐड करेंगे तो वनीला अपनी बिल्कुल भी स्मेल नहीं खोने वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात करें तो अलग अलग तरीके के एसिड्स होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड हम बात करें, these types of acids are obtained from natural sources such as fruits and animal products. For example, the best example substance that contain acid and occur naturally include citrus fruits like orange, lemon, lime. तो जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ऑर्गेनिक की बात करें जो आपके नेचर में मिल रहे हैं, जनरली नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, जैसे लेमन की बात कर दें, है ना, ऑरेंज की बात करते हैं, लाइम की बात कर दें, इनके अंदर जनरली क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और जो मिनरल से निकाले जाते हैं, जो आपके अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो गई, नाइट्रिक एसिड की बात हो गई, ये सारे क्या हो गए आपके इनऑर्गेनिक एसिड हो चुके हैं। चलिए इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में भी डिस्कशन मेरा हो गया है। अब क्या हम स्ट्रेंथ के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं एसिड बेस? बिल्कुल। जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर देगा अपने H पॉजिटिव आयन को एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं कर पाता दैट विल बी अ वीकर एसिड। सो एसिड आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कितनी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, कितनी जल्दी से वो डिसोसिएट कर रहा है H पॉजिटिव आयन को। तो स्ट्रॉन्गर एसिड की बात करेंगे तो H पॉजिटिव आयन को फटाफट से डिसोसिएट करके वो हाइड्रोनियम आयन बना ले, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो ऐसा नहीं कर पाता वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वो वीक एसिड होता है, या आप बोल सकते हो मतलब पार्शियली आयनाइज हुआ था तो वो वीक एसिड हो गया। जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOS, ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट H पॉजिटिव डिसोसिएट नहीं कर पाता, इसी वजह से ये वीक एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जाए, HCl कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट करने वाला H पॉजिटिव आयन को, नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट कर देता है अपने H पॉजिटिव आयन। अब ये हमने बात करा कि एक्वस सॉल्यूशन में कैसे डिसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएशन के हिसाब से आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्लासीफाई कर सकते हो। कंसेंट्रेशन के हिसाब से, कंसेंट्रेशन मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने सोलवेंट के अंदर डाला, ठीक है। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन या कंसेंट्रेटेड एसिड हम बोल सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे एसिड जिसमें सोल्यूट ज़्यादा था, सोलवेंट कम था। सो द एसिड विच कंटेन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर कम हो
और आपका जो एसिड है वो ज़्यादा प्रेजेंट हो एक सॉल्यूशन के अंदर, वो दैट इज अ कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट में क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा और उसका खुद का अमाउंट जो होगा एसिड का वो आपका कम हो जाने वाला है। अब डिपेंडिंग ऑन द मोलिकुलर कॉम्पोजिशन भी हम अलग अलग कर सकते हैं, ये बड़े ही यूनिक से हैं। ऑक्सी एसिड होते हैं, हाइड्रा एसिड्स होते हैं। ऑक्सी एसिड मतलब क्या होते हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। एक फॉर्मूला जैसे HNO3 है, H2SO4 है, H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड जो हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं है, हर कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो दोज एसिड्स विच कंटेन ऑक्सीजन अलोंग विद द हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट्स, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, उसे हम ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। और जिसके अंदर ऑक्सीजन ना होके हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, those एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है यानी नॉन मेटल है और एक हाइड्रोजन है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रा एसिड। जैसे कि HCl हो गया, HI हो गया, यानी कि इसे हम बोलते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, हाइड्रो आयोडिक हो गया HI, तो ये हमारे क्या हो चुके हैं, हाइड्रा एसिड्स हो चुके हैं। क्लियर होती है मेरी बात? चलिए, डिपेंडिंग ऑन द बेसिसिटी, बेसिसिटी से कैसे हटा, मतलब बेसिसिटी क्या हो गया, मोनोबेसिक एसिड होता है, एक डाई बेसिक एसिड होता है। सो मोनोबेसिक की बात करें, दीज एसिड्स ऑन आयनाइजेशन इन वाटर, जैसी पानी के अंदर आप डालते हो आयनाइजेशन होगा और बना लेंगे 1 हाइड्रोनियम आयन। अगर H3O पॉजिटिव एक आयन बनता है तो उसे हम बोलेंगे मोनोबेसिक, अगर 2 बनते हैं उसे हम बोलेंगे डाई बेसिक, अगर 3 बनते हैं दैट विल बी ट्राई बेसिक। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर देखो, दीज एसिड्स ऑन आयनाइजेशन वाटर प्रोड्यूस 3 हाइड्रोनियम आयन। अगर 3 हाइड्रोनियम आयन बनते हैं, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, फॉस्फोरस एसिड की बात करें, ये आयनाइजेशन होंगे 3 स्टेप में और 3 हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। 3 हाइड्रोनियम आयन मतलब ट्राई बेसिक हो गया, 2 डाई बेसिक हो गया, 1 होगा तो डेट विल बी मोनोबेसिक इन नेचर। क्लियर हुई बात? ये मैंने आपको सारी की सारी एसिड के बारे में बातें बताई। अब बात ये करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड कैसे करें, एसिड को आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। देखो, कुछ अलग अलग मेथड हैं। सबसे पहले बाय सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होगा, इसे हमें बनाना पड़ेगा। बाइनरी एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जैसे HCl की हम बात करें, बाइनरी एसिड्स आर द एसिड दैट कंटेन 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट उसमें होने जरूरी हैं। जैसे HCl की हम बात करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दो, HCl बन गया, तो सिंथेसिस हमने कर दिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के HCl बना रहे हैं, एक बाइनरी एसिड बना रहे हैं, सो दैट विल बी अ सिंथेसिस प्रोसेस से आप एसिड को बनाना चाह रहे हैं। और अगर मैं बात करूं बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, आपको पता है नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड के एसिडिक नेचर के हैं, उसके अंदर आप पानी घोल दिए हो, उसके अंदर क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, तो बेटा बन गया है फिर से एसिड। जैसे SO3 नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया और पानी मिला दिया तो बन गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड भी कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, बाय सिंथेसिस प्रोसेस और बाय द एक्शन ऑफ वाटर और नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है। थर्ड, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए। जैसे नॉन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो सल्फर जो होता है उसको हम नाइट्रिक एसिड से अगर ऑक्सीडाइज करवा दे तो बेटा बन जाएगा H2SO4, H2 और NO2। तो देखो H2SO4 बना, एक सल्फ्यूरिक एसिड बनके तैयार हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अब भी आप बना सकते हो। मान लीजिए NaCl है, H2SO4 है और यहाँ पर बन गया NaHSO4 प्लस में HCl। हाइड्रोजन ने क्या करा, Na को बाहर फेंक दिया और Cl के साथ जुड़ गया, HCl बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से भी आप एसिडिक सॉल्यूशन बना सकते या एसिड बना सकते हैं। तो ये 4 तरीके मैंने आपको बताए एसिड बनाने के। पहला था बाय सिंथेसिस प्रोसेस, 2 कोई भी एलिमेंट लीजिए मिला दीजिए, बाइनरी एसिड बन जाएगा। दूसरा था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि एसिडिक नेचर के होते हैं, उसके अंदर पानी मिला दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे आपके एसिड मिल सकते हैं। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का आप ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, तो जब भी आपको एक एसिड मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी एसिड आपका मिल सकता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं एसिड की, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगली क्लास में फिर हम बेस करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, टेस्ट, फिजिकल स्टेट क्या होता है, इफेक्ट ऑन स्किन क्या होता है, कलर चेंज, इंडिकेटर्स पर क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है या नहीं होती, ये सारी बातें आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा एसिड, बेस के साथ कैसे करेगा, कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे करेगा, सल्फाइड, क्लोराइड और नाइट्रेट्स के साथ कैसे करेगा। तो सबसे पहले बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी उठा लेते हैं। टेस्ट की बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। टेस्ट की बात करें, खट्टे होते हैं टेस्ट में, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। मिनरल एसिड लाइक H2SO4 एक्सेट्रा हाईली कोरोसिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं और बिल्कुल भी उसे टेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, मैं बता दूँ। फिजिकल स्टेट की बात करें, सम एसिड्स आर सॉलिड एंड सम एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कुछ सॉलिड भी होते हैं और कुछ लिक्विड भी होते हैं, लेकिन जनरली लिक्विड एक्वस फॉर्म में ही पाए जाते हैं।
जैसे बोरिक एसिड की बात करें, बोरिक एसिड सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है H3BO3, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वो कैसे हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। स्किन पर तो आपको पता ही है हाईली कोरोसिव एक्शन होता है और आपकी स्किन भी जला सकते हैं। चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर सिंथेटिक हो या नेचुरल हो, बिल्कुल कलर उसका चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए एक्वस स्टेट में, यानी जब सॉलिड स्टेट, सॉलिड ड्राई या ड्राई HCl गैस कभी भी H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी वो कंडक्ट नहीं करने वाला। जब एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं एसिड, तो जब ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में भी H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट होगा, तो जब ही कंडक्ट होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहली बात आएगी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सोल्ट बनेगा और उसके साथ निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो मैं एक रिएक्शन भी दे देता हूं आपको, जैसे कि हमने बात करी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम ने HCl के साथ रिएक्ट कर लिया और बना लिया MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। समझ रहे, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी और एक सोल्ट फॉर्म हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जैसा मेटल होगा वैसे आपका सोल्ट भी फॉर्म हो जाने वाला है। दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद बेस। तो बिल्कुल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड बनाएंगे सोल्ट एंड वाटर। दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और बनाएंगे सोल्ट, और उसके साथ पानी भी फॉर्म हो जाएगा। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कैसी होगी और बायकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कैसी होगी। देखो, जनरली बायकार्बोनेट्स और कार्बोनेट के साथ निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब भी मेटल बायकार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट हो, जैसे एक रिएक्शन ले ही लेते हैं आपके लिए बिल्कुल, जैसे हमने लिया NaHCO3, है ना। NaHCO3 क्या, मेटल बायकार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, एक HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा भाई, Na2CO3 बन जाएगा, H2O बन जाएगा और प्लस में CO2 गैस। अब CO2 गैस को आप टेस्ट कर सकते हो, लाइम वाटर से उसे पास कर देते हैं, ये भी बता देता हूँ, CaOH का होल2H होता है लाइम वाटर, इसके अंदर से CO2 पास करोगे और क्या बन जाएगा, CaCO3 लाइमस्टोन बन जाएगा, जिसकी वजह से लाइम वाटर होता है आपको मिल्की दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर इट विल टर्न मिल्की। तो ध्यान रखिएगा ये टेस्ट है CO2 गैस का। फोर्थ रिएक्शन, अगर सल्फाइड्स और बायसल्फाइड्स की बात करूं तो उसके साथ बेटा सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। जैसे आपने हम कार्बोनेट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ऐसी सल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। मेटल सल्फाइड की बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड विल बी ऑब्टेन ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो जब भी एक मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन, जैसे H2S हो गया, मेटल सल्फाइड क्या हो गया, H2S हो गया, तो मेटल सल्फाइड के साथ हमारी रिएक्शन होगी एसिड की, तो वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड आपका बन जाएगा। ठीक है, Mg2S भी ले सकते हैं, मेटल सल्फाइड ले रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, रिएक्शन विद क्लोराइड्स, क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होती है किसी भी एसिड की, तो वहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर आपको मिल जाने वाला है एक और एसिड। क्लोराइड्स डू नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द डाइल्यूट एसिड के साथ कभी रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है और रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, आप देख सकते हो। ठीक है, सो रिएक्शन विद 2 स्टेप लिबरेट हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड ऑन द प्रोडक्ट साइड आपको मिल जाने वाला है। तो कुछ इस तरह से हमने रिएक्शन भी देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं किस किस एसिड का क्या क्या यूज़ होता है। जैसे बोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो बेटा आंखों में डालने वाली दवाई आती है, आई वॉश आता है, उसमें बोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। आप बोलोगे एसिड डाल रहे हो आंखों में, नहीं बेटा, वो वीक एसिड होता है और वो जनरली ट्रीट कर देता है आपकी आंखों को। सिट्रिक एसिड यूज होता है प्रिजर्वेशन में, फूड प्रिजर्वेशन में। कार्बोनिक एसिड फ्लेवर ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ टार्ट्रिक एसिड प्लस में बेकिंग सोडा। समझ में आई मेरी बात। एसिडिक एसिड क्या होता है, विनेगर यानी सिरका, और कुकिंग में इस्तेमाल होता है। एसिडिक एसिड आप चाइनीज खा ही रहे हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। अब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको फटाफट से दे देता हूँ। द एसिड इन योर स्टमक इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन ऑल्सो डिजोल्व रेजर ब्लेड्स। देख रहे हो, और म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी स्टमक पे होती है, जिसकी वजह से प्रोटेक्ट होती है पूरा स्टमक। तो बेटा इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपके पेट के अंदर। चलिए, तो इतनी सारी बातें आधे घंटे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, जितना मैंने आपको समझा दिया ना, इससे कहीं दूर दूर तक और कुछ नहीं पूछा जाएगा। एसिड के बारे में जितना अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, बस उसे कर लीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा आपका।
तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और बेटा डेली 12 बजे हमारी क्लास आती है, वहाँ पर आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन जब तक लिए 3 चीज़ें शुभारंभ बिल्कुल आपको करना होगा। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब कर तो कर दो यार, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। और अगर वीडियो लाइक तो बनती है, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके हिमांशु सर मजे कर देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। सो बाय, टाटा, टेक केयर।